6 राज्यों की 7 सीटों पर चुनावों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग 5 तारीख को हुई थी और अब जो है रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, जिसमें से अब केरला पर भी, केरला की पुत्तुपल्ली सीट पर क्या रुझान है उस पर हम बात करने वाले हैं। सर, क्या कुछ फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। जो हमें पहले राउंड के बाद रुझान अब पुथुपल्ली से भी आ गया है। और गीता, यहाँ पर जैसे कि अंदाजा लगाया जा रहा था, जो चांडी साहब थे उनके बेटे यहाँ पर उनके निधन के बाद खड़े थे कांग्रेस से, वो लीड कर रहे हैं। और उनको यहाँ पर 5,699 वोट जो है वो मिले हैं पहले राउंड के बाद। एक अच्छी खासी उन्होंने 2,816 वोट की लीड ले ली है। दूसरे नंबर पे जैक सी थॉमस जो लेफ्ट पार्टी की तरफ से हैं, यानी कि सीपीआईएम की तरफ से हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी ल्यूक थॉमस अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उनको मात्र 99 वोट मिली है। बीजेपी ने लिगिन लाल को खड़ा किया था, उनको यहाँ से अभी तक 476 वोट मिले हैं। और इंडिपेंडेंट है संतोष पुलिक्कल, उन्हें 6 मिले हैं। पीके देवदास, उन्हें 2 वोट मिले हैं। और एक शाह जी हैं, उन्हें भी 2 वोट मिले हैं। और नोटा को 20 मिले हैं। तो पहले राउंड की जो अभी रुझान हमारे पास सामने आ रहे हैं, उसमें कि जैसे हमने जब डिस्कस किया था इन सीट वाइज चीजों को, तो हमने कहा था यहाँ पे कांग्रेस को सिंपैथी फैक्टर का फायदा जरूर मिलेगा। चांडी साहब ने एक बड़े समय तक यहाँ पर केरला में राज किया है, सीएम रहे हैं। अब उनके बेटे को ये विरासत मिली है, वो आगे लेके जा रहे हैं। और ये 2,816 वोट की लीड, यानी कि उनको अब तक 5,699 वोट पोल हो चुके हैं। तो एक डिसीजिव लीड पहले ही राउंड के बाद यहाँ पे उन्होंने हासिल कर ली है। 13 राउंड यहाँ पर कुल होने हैं। तो पहले राउंड के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के लिए बागेश्वर के बाद जो पहला राउंड हमने बात की थी, एक यहाँ पर भी केरला में खुशी का एक कारण कांग्रेस के लिए। जी। और जिस तरीके से सर मैं कहूंगी कि कांग्रेस को फैक्टर, जैसा कि आपने कहा सिंपैथी फैक्टर का फायदा मिल रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर देखने को मिल रही है। और आम आदमी पार्टी उससे भी पीछे है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी आंकड़े चल रहे हैं, इसी तरीके से रिजल्ट भी आ सकता है? जी बिल्कुल गीता, देखिए केरला जो है वहां पर बीजेपी का कभी आधार नहीं रहा है, बीजेपी वहां नहीं जीती। केरला में हमेशा कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, यानी कि यूडीएफ एलडीएफ के बीच हमेशा मुकाबला रहा है। हालांकि वहां पे सरकार अभी लेफ्ट की है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें दोनों पार्टियां हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। लेकिन उनको पता था कि हम अगर अलग अलग लड़े या इकट्ठे लड़े, उसपे बीजेपी के लिए कोई बहुत फायदे के लिए बात नहीं है। यहाँ पे हैरानी की बात तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का अलग से लड़ना है, वो साथ में लड़ सकती थी, पर उन्होंने सोचा जब दो अलग से लड़ रहे हैं तो हम भी अपना उम्मीदवार उतार देते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को ये पता था। देखिए, जब आप अपने उम्मीदवार को लेके और स्थितियों को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। यही कारण था कि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई भी तालमेल ना बना के अपने उम्मीदवार चांडी ओमन को उतारा। और यहाँ पर वो पहले राउंड के बाद एक डिसीजिव 2,816 वोट की एक अच्छी लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। उनके एक बार आपको अब रिपीट कर देते हैं। चांडी ओमन को 5,699 वोट पहले राउंड के बाद, जैक्सी थॉमस को 2,883 वोट, और बीजेपी के लिगिन लाल को सिर्फ 476 वोट, और आम आदमी पार्टी के ल्यूक थॉमस को 99 वोट। और जो अदर्स हैं उनमें से एक को 6, 2, 2 और नोटा को अदर्स से भी ज्यादा, यानी कि 20। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए आज का दिन जो है एक खुशी वाला दिन चढ़ा है रुझानों के मामले में। खासकर उत्तराखंड की बात करें और केरला की बात करें, बाकी का हम इलेक्शन कमीशन की साइट पे लगातार इंतजार कर रहे हैं। ये जो डाटा हम आपको दे रहे हैं, हमारे पास आगे और भी डाटा आने शुरू हो गए हैं गीता। तो ये डाटा जो मेन था ये हमने दिया है। ये था, ये केरला से भी कांग्रेस के लिए खुशी की बात। जी। और इसी तरह तरह से अलग अलग अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं। आप नेशन स्पीच के साथ यूं ही बने रहिएगा।